तो आज शुरू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में दो पार्ट है, एक हाईवे इंजीनियरिंग और एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग। सो हाईवे इंजीनियरिंग के साथ शुरुआत करेंगे हम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रोड्स। पहले जो रोड आया वो था, उसका नाम था रोमन रोड। इसके बाद वो थोड़ा डेवलप्ड होके नाम पड़ा ट्रेसागुएट रोड। और इसके बाद फिर से ये ट्रेसागुएट रोड मॉडिफिकेशन के बाद ये बना टेलफर्ड रोड और लास्ट जाके मैकाडम रोड। और जो मैकाडम रोड है वो अभी भी कई जगह इस्तेमाल होता है हमारे इंडिया में। तो एक एक करके देख लेंगे इसका क्या वैल्यूएबल पॉइंट्स है। जैसे कि रोमन रोड में कोई क्रॉस सेक्शन नहीं रहता, और रोमन रोड में जो है ये तो संपूर्ण तरीके से फ्लैट है। द सरफेस ऑफ द रोमन रोड इज फ्लैट। इसमें जो है सिर्फ सॉफ्ट सॉयल, ऊपर का सॉफ्ट सॉयल एक्सकवेट किया जाता है, मतलब सिर्फ सॉफ्ट सॉयल हटाया जाता है ऊपर का। और इस रोड का विड्थ, मिनिमम विड्थ रहता है 0.75 टू 1.2 मीटर। अब ट्रेसागोएट रोड को देख लेते हैं। इसका जो की पॉइंट्स है वो है कि क्रॉस स्लोप है रोड का 1:45 और ड्रेन का है 1:20। ऐसे भी पूछ सकता है कि ट्रेसागोएट कौन से रोड में आपको क्रॉस सेक्शन और क्रॉस स्लोप 1:45 का मिलता है। आंसर होगा ट्रेसागोएट। टेलफर्ड में भी सेम ही है, स्लोप 1:445 है रोड का। और टेलफर्ड में क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब ड्रेन जो है वो रोड के क्रॉस सेक्शन को फॉलो करता है। और एक पॉइंट है टेलफर्ड रोड का कि स्टोन यूज होता है 17 टू 20 सेंटीमीटर का, बॉटम में यूज होता है वो भी। मतलब पहले स्टोन यूज होता है, इसके बाद इसके ऊपर कुछ मटेरियल वगैरह जैसे कि अर्दन मटेरियल यूज होता है। इसके बाद आते हैं हम मैकाडम रोड पे, जो सॉयल सबग्रेड होता है बॉटम में। और इसका स्लोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है 1:36 और 1:36 भी बोल सकते हैं हम। डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रोड्स पे जाए तो पहला डेवलपमेंट इंडियन रोड के ऊपर जो हुआ वो था एक कमेटी गठन करना, जो अंग्रेजों ने किया था, जिसका नाम है जयकर कमेटी 1927 में। वही जयकर कमेटी ने इसके बाद 1929 में एक फंड रिलीज किया, जिस फंड का नाम है सेंट्रल रोड फंड। और उसी से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ पहले। और 1929 फर्स्ट मार्च में ये जो सेंट्रल रोड फंड है उसको इनोग्रेट किया गया। इसके बाद 1934 में इंडियन रोड कांग्रेस आया, जो एक संपूर्ण तरीके से सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी था। जयकर कमेटी में जो था वो काम अच्छे से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट बॉडी था, मतलब अंग्रेजों का था। इसके बाद इंडियन रोड कांग्रेस ने भी और एक एक्ट जारी किया 1939 में, उसका नाम था मोटर व्हीकल एक्ट। इसके बाद आया सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन 1950 में, जिसका काम था रोड को लेकर रिसर्च करना, क्योंकि तब तक इंडिपेंडेंस मिल चुका था। और उससे पहले 1943 में नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेट हो चुका था। नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस हम आएंगे बाद में। नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस एक 20 साल का 3 कॉन्फ्रेंस था, उसमें भी आएंगे। इसके बाद 1956 में नेशनल हाईवे एक्ट लाया गया, जो अभी भी इंडिया में फॉलो हो रहा है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 320 years ऑफ रोड प्लान इन इंडिया। 20 सालों का, 20 साल करके 3
रोड प्लान इंडिया में लाया गया, जिस रोड प्लान का नाम है नागपुर पहला वाला, दूसरा वाला बॉम्बे और लखनऊ। जैसे आप मॉडल भी बोल सकते हैं, नागपुर मॉडल और नागपुर प्लान, बॉम्बे मॉडल और प्लान, और लखनऊ मॉडल और प्लान। तो नागपुर वाला शुरू हुआ 1943 में। तो प्रोविजन के साथ 1963 में खत्म होने की चांसेस थी, लेकिन 2 साल पहले ही खत्म हो गया, तो 1961 में खत्म हो चुका था वो। इसके बाद बॉम्बे, इसके बाद लखनऊ, 20-20 ईयर का अंतर में हुआ। तो पहला 20 ईयर जो है, जो प्लान था उसका नाम है नागपुर प्लान, या फिर नागपुर मॉडल भी बोल सकते हैं। उसका ड्यूरेशन था, प्रोविजन में तो 20 ईयर्स था, लेकिन 18 साल में ही वो कंप्लीट हो चुका था, 1943 से लेके 1961 तक। जो रोड का डेंसिटी निर्धारित किया गया था वो था 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। पर 100 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब है, मान लीजिए एक 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, उसमें 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया में 16 किलोमीटर का रोड बनेगा। जितना भी रोड बनेगा, टोटल रोड का लेंथ होगा 16 किलोमीटर। तो यही है डेंसिटी, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। और रोड का जो पैटर्न था वो था स्टार और ग्रिड पैटर्न का। स्टार पैटर्न मतलब, मैं ड्रॉ कर देता हूं, कुछ ऐसे था स्टार पैटर्न, और ग्रिड पैटर्न मतलब ग्रिड की तरह। ओके, तो अब चले जाएंगे सेकेंड 20 ईयर प्लान में चले जाएंगे। सेकेंड 20 ईयर प्लान का नाम था बॉम्बे प्लान और बॉम्बे मॉडल। उसका ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ 1961 से 1981 तक, वो 20 ईयर्स चला। और उसका रोड का जो डेंसिटी है वो 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, डबल हो चुका है डेंसिटी। और पैटर्न स्टार और ग्रिड, सेम पैटर्न, पैटर्न वही जो नागपुर में फॉलो हुआ वही। और इसमें और एक चीज ऐड हुआ सेकंड में, कि एक्सप्रेस वे, ईडब्ल्यू माने एक्सप्रेस वे, 1600 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे ऐड हुआ। इसके बाद थर्ड 20 ईयर जो है उसका नाम दिया गया लखनऊ। उसका शुरुआत भी लखनऊ से ही हुआ, इस वजह से ही नाम, बॉम्बे से शुरुआत हुआ इसकी वजह से बॉम्बे पड़ा। सेम लखनऊ 1981 से 201, सॉरी 2001, रोड डेंसिटी 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। और पैटर्न स्क्वायर और ग्रिड टाइप पैटर्न यूज हुआ, क्योंकि स्क्वायर और ग्रिड दोनों सेम ही है। और एक्सप्रेस वे जो है 2000 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे, वो 20 सालों में बना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रोड्स, फर्स्ट 20 ईयर प्लान में जो क्लासिफिकेशन था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। और सेकंड और थर्ड में ऐड हुआ एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रोड्स यहाँ पे खत्म होता है। और लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट हाईवे हम कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास एरिया दिया है तो एरिया डिवाइडेड बाई 50 होगा नेशनल हाईवे का लेंथ, एरिया डिवाइडेड बाई 25 होगा स्टेट हाईवे का लेंथ, और एरिया डिवाइडेड बाई 12.5 होगा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का लेंथ। ओके, तो ये सब किलोमीटर में होगा। तो ये था हिस्ट्री ऑफ इंडियन रोड डेवलपमेंट। फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक खत्म होता है इधर। थैंक यू।